क्या भाई, क्या कर रहे हो? कैसी चल रही है जिंदगी? अच्छी है, चल रही है। अच्छी है लाइफ, अब चल रही है जैसे इस चल रही तरह से क्यों बोल रहा है? क्या हो गया तेरे को? इस तरह से इतना मुंह क्यों उतार रखा है? है। ऐसे क्यों? मतलब अभी क्या करेंगे यार? किसको किसको बताएंगे अपनी कंडीशन? हम किस तरह से हम जूझ रहे हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स ही। भाई एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जरा बताएगा क्या एक बार अच्छे से? कुछ नहीं यार, इस कोरोना महामारी के चलते हमारे कॉलेजेस, हमारे हॉस्टल्स सब बंद हो चुके हैं। इसलिए हम अब वापस से अपने गांव आ गए हैं। अभी यहाँ पर तो ऑनलाइन ना तो अभी नेटवर्क होता है, ना कि हमें हमारे टेक्निकल के बुक्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, ना हम पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन तो चल रहा है जैसे भी चलता है, लेकिन हमें कुछ इफेक्टिव लग नहीं रहा है उतना कि हम ठीक से पढ़ सकें। और अगर हम कॉम्पिटिटिव की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास बुक्स नहीं है, ना ही हमारे घर में पढ़ने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट है। बट कॉलेजेस का तो ठीक है, अभी कोरोना के चलते उन्हें अपने कॉलेजेस बंद करने पड़े हमारी सेफ्टी के लिए। लेकिन अभी यार हम स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा फेस करना पड़ रहा है, सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है। अभी 1 साल 1.5 साल हो गया, अभी सब कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। लेकिन अगर हमारे हॉस्टल भी चालू होते तो अच्छा होता। मेरी घर की कंडीशन उतनी कुछ खास नहीं है, इसलिए ना ही हमारे घर वाले हमें बड़े शहरों में रख सकते हैं और हमारे खर्चे उठा सकते हैं। उतने खर्चे हमारे घर वाले भी नहीं कर सकते, इसलिए हमने समाज कल्याण हॉस्टल में एडमिशन लिया था। और हमें ये पता था कि हम समाज कल्याण हॉस्टल में हमें फ्री रहने को मिलेगा और गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज होती है वो मिलेगी, और हम पढ़ाई भी कर लेंगे, कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई कर सकते हैं। इस कारण हमने हॉस्टल में एडमिशन लिया था। लेकिन अभी हमारे वार्डन सर, हमारे आयुक्त सर भी क्या कर सकते हैं? इस कोविड के चलते उन्हें भी हॉस्टल्स बंद करने पड़े। गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि सारे समाज कल्याण हॉस्टल, बाकी हॉस्टल्स वगैरह बंद करवाओ, स्टूडेंट्स को हम रिस्क में नहीं डाल सकते। लेकिन अभी यार हमारी कंडीशन ही ऐसी हो चुकी है कि हम ना ही कुछ पढ़ पा रहे हैं, ना ही कुछ कर पा रहे हैं। किसको बताएंगे? क्या कर सकते हैं? आप ही बताओ क्या करें। भाई तू क्या सोचता है? वो जो तेरे समाज कल्याण के जो ऑफिसर लोग हैं वो क्या बेवकूफ है? उनको नहीं समझ में आता कुछ? हमारे हॉस्टल में और समाज कल्याण में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज है, हमारे वार्डन सर है, हमारे आयुक्त सर है, ये सारे के सारे अच्छे, हमें हर कंडीशन में हमारी हेल्प की थी। तो लेकिन अभी इस कोरोना के चलते उनकी भी ऐसी मजबूरी आ गई कि हॉस्टल बंद करने पड़े। अभी हम क्या कर सकते हैं? वो लोग भी कोशिश कर रहे, लेकिन क्यों नहीं हो पाया हॉस्टल चालू? देखते हैं यार, अभी ऐसी ही उम्मीद बची है, अगर हुए तो अच्छा है। So hey guys, what's up everybody? This is Kaustuv from Believe Yourself and Build Yourself. So guys, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं मोटिवेशन एंड अवेयरनेस के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। So guys, आज का हमारा टॉपिक है समाज कल्याण हॉस्टल। गाइज, नागपुर में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि समाज कल्याण हॉस्टल के कुछ स्टूडेंट्स ने समाज कल्याण ऑफिस के बाहर जाकर हड़ताल की है, छोटी सी एक स्ट्राइक करी, क्योंकि उनके हॉस्टल 17 महीनों से बंद पड़े हैं। गाइज, जिन लोग को नहीं पता समाज कल्याण हॉस्टल्स क्या होता है, मैं बताता हूँ। गाइज, ये हॉस्टल होते हैं बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स के लिए। बैकवर्ड क्लास मतलब जितनी भी कैटेगरीज आती है उसके अंदर उन स्टूडेंट्स को उस हॉस्टल में फ्री रेसिडेंशियल और फूड फैसिलिटी मिलती है। गाइज, ये हॉस्टल 8 स्टैंडर्ड से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स को रहने की फैसिलिटीज देती है। उन बुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको लाइब्रेरी दी जाती है ताकि वो पढ़ पाए, और बिल्कुल भी पैसे नहीं लेती है। इस हॉस्टल में आने वाले स्टूडेंट्स ज्यादातर विलेज एरिया से आते हैं, बहुत ही मतलब गांव खेड़े वाले एरिया से आते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग वाले क्लिप्स में दिखाया कि एक स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम हो रही है। उसे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, अपने टेक्निकल एजुकेशन जो भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वॉट एक्सेट्रा, उसकी अगर प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम्स करने हैं एक्सेट्रा, जो भी कुछ करना है, वो अपने विलेज में रह के नहीं कर पाते, क्योंकि उनके दूर दूर तक उनको ना तो टेक्निकल बुक्स मिलते हैं। अभी कोविड के चलते अभी ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो चुका है, तो इस कारण ऑनलाइन एजुकेशन चलते हैं। किसी के तो विलेज में ना तो नेटवर्क आता है ना कुछ आता है, वहां पे उनके ऑनलाइन ठीक से क्लास भी नहीं हो पाते और उन्हें ऑनलाइन कुछ समझ में भी नहीं आता। अभी ये प्रॉब्लम तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ये सिर्फ हमारी, आपकी या किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं आपको इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूँ क्या हुआ था। कुछ दिनों पहले हॉस्टल के कुछ विद्यार्थी समाज कल्याण ऑफिस में गए थे। वहां के ऑफिसर्स, आयुक्त सर और दूसरे जो भी ऑफिसर्स होते हैं, उनके सामने इन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम रखी कि हम लोग गाँव खेड़े वाले एरिया से आते हैं, विलेजेस से आते हैं, हमारा ऑनलाइन एजुकेशन शुरू है लेकिन उतनी ज्यादा इफेक्टिव पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो जो भी हमारे हॉस्टल्स अभी बंद किए हुए 16-17 महीनों से, वो हॉस्टल प्लीज ओपन करवाइए।
उन्होंने कहा था कि हॉस्टल्स ओपन हो जाएंगे कुछ दिनों में, लेकिन हॉस्टल कुछ ओपन नहीं हो पाए। इसीलिए बहुत सारे थर्ड और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ने समाज कल्याण ऑफिस के बाहर जाकर स्ट्राइक कर दी कि हमारे हॉस्टल प्लीज ओपन करवाओ, हमारे विलेजेस में हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जो भी हमें हॉस्टल से फैसिलिटीज मिलती है वो हमें दी जाए, हमारे हॉस्टल तो ओपन किए जाए। अभी वहाँ के ऑफिसर्स ने कहा ठीक है, हम आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और हॉस्टल शुरू करवा देते हैं। लेकिन ये चीज सबको भी समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट की जीआर में ये नहीं आता। कॉलेज अगर शुरू होते हैं तो ही हमारे हॉस्टल चालू होता है, लेकिन अभी कंडीशन ऐसी आ चुकी है कि अभी कॉलेजेस तो ओपन हो नहीं पा रहे, तो कम से कम हॉस्टल्स तो भी ओपन कर दिए जाए ताकि वो लोग पढ़ाई करने के लिए तो भी अपने हॉस्टल्स पे आ पाए, उनकी डिग्री ठीक से हो पाए। वो लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, कम से कम उनका लास्ट ईयर तो भी ठीक से जाना चाहिए, ये उनकी उम्मीद है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं, हॉस्टल्स ओपन नहीं हो पा रहे, शायद गवर्नमेंट की तरफ से कुछ परमिशंस नहीं मिल रही है पूरी तरह से हॉस्टल ओपन करने की। हाँ, उनके लिए भी बहुत ज्यादा एक रिस्की चीज हो जाती है कि ऐसा हॉस्टल्स ओपन कर देना, इतने सारे लोग बाहर से आएंगे, कुछ उनको हो सकता है। लेकिन अगर उन लोगों के हिसाब से सोचा जाए तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे चालू करेंगे, कैसे कुछ करेंगे, अगर किसी को कुछ हो गया तो क्या होगा। लेकिन एक स्टूडेंट के अगर नजरिए से देखे जाए तो वो लोग भी बहुत फेस कर चुके हैं, उनके सामने वाली बैच का जो हाल हुआ है, वो लोग भी ठीक से अपना फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं कर पाए। फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट असाइनमेंट जो कुछ भी होता है, ये लोग घर बैठे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी कुछ लोग जैसे अभी जिनको अफोर्ड होता है वो लोग बिग सिटीज में रश कर रहे हैं, वो लोग सेफ रह रहे हैं, अपने रहने और खाने का खर्चा खुद दे पा रहे हैं। लेकिन समाज कल्याण हॉस्टल के स्टूडेंट की फैमिली सिचुएशन ऐसी नहीं है, वो लोग खुद बाहर जाकर अपने फैमिली के ऊपर और लोड नहीं डाल सकते कि हमें आप बाहर रखो और हमें पैसे दो। इसीलिए जो हमारी हॉस्टल की जो हमें फैसिलिटीज मिलती है वो सिर्फ मांग रहे हैं। मेरी खुद गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने जीआर में कुछ चेंज लाए और हमारा जो नुकसान ऑलरेडी हो चुका है अभी इसे और ना होने दे। प्लीज हमारे बारे में सोचे, हमारे हॉस्टल्स को ओपन करवाए। हम ये नहीं कहते कि हमको ज्यादा समझता है आप लोगों से, लेकिन मैं खुद एक गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हो सकता है प्लीज इन लोगों की आवाज सुने और इनके हॉस्टल्स चालू करवा। गवर्नमेंट से, समाज कल्याण से इन लोगों ने सिर्फ एक ही मांग की है कि प्लीज हमारे हॉस्टल्स ओपन करवा दो। जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं हम फॉलो करेंगे, जो भी गाइडलाइंस होती है हम फॉलो करेंगे। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लेंगे, लेकिन प्लीज अभी बहुत ज्यादा हो गया, हमारे हॉस्टल्स ओपन करवा दो। तो मैं खुद पर्सनली भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह से हो सकता है हॉस्टल्स ओपन करवा दे, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमारे कॉलेजेस भी ओपन करवा दे। जैसे कंडीशन नॉर्मल हो रही है, ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुकी है, तो प्लीज हमारे हॉस्टल्स एंड कॉलेजेस भी ओपन करवा दे। कम से कम हमारे हॉस्टल तो भी ओपन करवा दे ताकि हम पढ़ाई कर पाए, हमारी जो लाइब्रेरी मिलती है, बुक्स मिलते हैं, हमें वो तो भी मिल पाए और हम अपनी पढ़ाई कर पाए और आगे कुछ कर पाए। प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। और ये वीडियो ना तो गवर्नमेंट को ब्लेम करने के लिए था, ना ही समाज कल्याण को, ना ही किसी को भी, क्योंकि अब वो लोग भी मजबूर है। उन लोगों ने अपनी मर्जी से तो नहीं किया, लेकिन जैसे हो सकता है प्लीज हॉस्टल चालू करवा दे प्लीज।